नमस्कार साथियों, लाइव में आप सभी को स्वागत है। चलिए चलते हैं अगले सवाल को। क्लास 10th है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति है दोस्तों। 6 नंबर सवाल है, कहते हैं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो, चतुर्भुज में कोई हो, चतुर्भुज हो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। कहता है बताइए और उत्तर के कारण भी दीजिए। अब देखो भाई, एक चतुर्भुज है या वर्ग है या चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, क्या है वो देख लेते हैं। वर्ग को तो जानते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं तो चतुर्भुज हो जाते हैं। सॉरी, वर्ग हो जाते हैं। चतुर्भुज में क्या होता है कि आपके चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं होते। तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि मिल जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या मानेंगे ये मान लीजिए, यानी एक चतुर्भुज बना लीजिए, यानी वर्ग बना लीजिए, चार को भुजा वाली या चतुर्भुज ये बना लीजिए। चेक करते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। अब देखो ये दिया है आपका -1 और -2, ये दिया है आपका 1 0, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -1 और 2, ये दिया है आपका 3 0, ये दिया हुआ। ये विकर्ण भी हमको चेक कर लेना कि भाई विकर्ण मेरा बराबर है या नहीं है। पहले ए बी निकालेंगे, तब बी सी निकालेंगे, तब सी डी, तब ए डी, उसके बाद बी सी और बी डी और ए सी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना ए बी बराबर, यानी ध्यान दीजिए, हम इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको सी माने हैं, इसको डी माने हैं। ए बी निकालना है हमको। ए बी यहाँ देखो, x1 y1 x2 y2। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ए बी बराबर देख लीजिए, दोहरी सूत्र लगाना है हमको। फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम है। तो वर्ग के अंदर है तो दोनों होगा। ये x2 का मान कितना है, 1 है। अब देखो x1 का मान माइनस तो है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस y2 का मान आपका 0 है, y1 का मान ये माइनस माइनस प्लस 2 है, कहे कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस में ये दिया है, फॉर्मूला माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भाई आपका देख लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट अंडर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर रूट अंडर 8, ये आ जाएगा आपका 2 और रूट 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये मात्रक हो गया ये। अब हमको निकालना है हमको क्या करना है, हमको जो है अब निकालना है BC। ए बी तो निकाल दी, अब हम BC निकाल कर देखते हैं, चेक करते हैं कि BC क्या आता है। तो BC बराबर देख लीजिए, BC बराबर, अब इसको x1 मान लीजिए, y1 x2 y2, ताकि आपको आसान रहे। x2 का मान -1, y1 का मान देखो, सॉरी x1 का मान देखो, ये 1 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस ये आ जाएगा y2 का मान है आपका 2, इसका मान y का मान 1 का 0, इसका स्क्वायर। पहले कब लिख देते हैं, -2 हो जाएगा, ये प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट अंडर 2 दूनी 4 प्लस 4, ये आ जाएगा रूट अंडर 8, ये आ जाएगा 2 रूट 2। देखो आ रहा है, बराबर आ रहा है भुजा। अब आएगा, देखते हैं। अब निकाल लेंगे हम, ए बी निकाल लिए है ना, अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब हमको निकालना है सी डी। तो भाई सी डी निकालते हैं, सी डी में भी वही काम करेंगे, ये x1 y1 x2 y2 देख लेते हैं। तो x2 माइनस x2 का मान 3 है, x1 का मान आपका माइनस 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 प्लस है, इसका स्क्वायर देख लीजिए, ये x2 3 x1 माइनस माइनस प्लस। सवाल में देख लेते हैं, सवाल में कहें तो कहे कि y का मान y2 का मान 0 है, y1 का मान 2 है, इसको घटा दो, इसको ये हो जाए।
ये भाई आपका आ जाएगा 2 ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका रूट अंडर ये 4 चौक 16 और प्लस ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 16 4 20, ये रूट अंडर 20 में आ जाता है। अब ये आ गया। अब हमको सी डी ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। अब हमको निकालना है क्या, ये देख लीजिए, सी डी निकाल लिए। अब हम निकालेंगे ए डी। क्या निकालेंगे, ए डी। ए डी निकाल लेते हैं। ए डी जब निकालते हैं देखते हैं क्या आता है। अब ए डी का मान जो दिया है ये देख लीजिए, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x2 का मान है 3 और माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, और प्लस y2 का मान है 0, इसका मान है -2। ये आ जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर ये 4 चौक 16 प्लस 4 बराबर ये आ जाएगा 20। ये आ गया 20। देखो भुजा 2 को समान आ रहा है, 2 को समान आ रहा है ना। सवाल में सवाल सही है। -1 -2 ठीक है, 1 0 ठीक है, -1 2 ठीक है, 3 0 -3 0 है, सॉरी -3 0 है, सॉरी -3 0 यहाँ माइनस होगा, -3 0 है। ये सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, ये -2, ये आ जाएगा 4, सॉरी ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 2 रूट 2। यहाँ फिर भी -1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ भी आ जाएगा आपका भाई 4, यहाँ भी आपका यहाँ आ जाएगा आपका सॉरी यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 8, 8 का आ जाएगा 2 रूट 2, सॉरी यहाँ थोड़ा माइनस होगा इसलिए थोड़ा। देखो चारों भुजा बराबर आ गया। अब चेक करना है कि भाई विकर्ण बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि विकर्ण बराबर आ जाएगा तब तो वर्ग हो जाएगा, यदि विकर्ण बराबर नहीं आया तब चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, AC कर लेते हैं, AC का मान निकाल लेते हैं। AC विकर्ण x1 x2 y2। अब देखो x2 का मान है -1, x1 का देखो -x1, x1 का मान -1 है, इसका भी -1 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस देखो y2 का मान है 2, इसका मान है माइनस माइनस प्लस 2। ध्यान दीजिए, y2 का मान 2 है, अब माइनस फार्मूला में है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका भाई 0 का स्क्वायर, ये प्लस आ जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट अंडर 0 तो कोई मायने नहीं है, इसका आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल आ जाता है 4। ये आ गया हम मेरा कौन चीज, AC निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, BD निकालना है। BD भी विकर्ण है भाई, ये विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है, ये चीज ध्यान में रखिए। अब इसको फिर आप क्या कीजिए, BD निकाल लीजिए। देखो इसको x1 y1, अब देखो x2 का मान 3 है, माइनस देखो x1 का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा -3 है, यहाँ सतर्कता गई दुर्घटना हुई। अब देखो यहाँ उसके बाद ये 0, y2 का मान भी 0, इसका भी मान भी 0, इसको ये आ जाएगा भाई 3 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस ये जाएगा 0, तो भाई 0 आ जाएगा, तो ये रूट अंडर 4 चौक 16 आ जाएगा बराबर ये रूट अंडर, रूट से बाहर निकालोगे तो ये 4 आ जाएगा। देखो विकर्ण बराबर है, भुजा भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, भुजा भी, भुजा देखो AB BD यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ ऐसे लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD वो, या और क्या लिखोगे, AC बराबर BD क्या है, बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह वर्ग होगा। इसी तरह से हमको अब दूसरे नंबर सवाल को बनाना है।
दूसरा नंबर में चेक करना है कि वो वर्ग है कि चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, विषमबाहु है। -3,5 3 1 और 0 3 -1 और 4, ये भी 4 भुजा दिया है, यानी ए दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी है, ये आपका डी है। 4 भुजा दिया हुआ, इसमें भी क्या करना है हमको, चारों भुजा का निकालना है। निकालने के बाद विकर्ण भी चेक करना है। विकर्ण चेक कर लेंगे ना, यदि विकर्ण होगा यदि समान होगा तो ठीक है, नहीं वर्ग होगा, यदि नहीं होगा तो विकर्ण नहीं होगा, समचतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। यदि तीनों में से दोनों में से कोई नहीं है भाई तो चतुर्भुज नहीं होगा। तो चलिए बना लेते हैं एक फिगर, अच्छा रहेगा। ए बी सी और डी, ये देख लीजिए। ये विकर्ण भी हम लिख लेते हैं। ए का मान आपका है -3 5, ये दिया है। बी का मान 3 1, सी का मान है 0 3 और डी का मान है -1 -4। एक बार मिला लेते हैं। 3 -5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक है। और सवाल हमको पहले ए भी निकालना है। अब देख लीजिए, ए भी निकालोगे तो भाई ये सवाल तो आपका खत्म है। चलिए दूसरा नंबर, ये x1 y1 x2 y2, ए बी का मान आप यदि निकालते हो तो दूरी सूत्र लगाओगे, यानी दूसरा में से पहला या पहला में से दूसरा, क्या कि वर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहला में से भी दूसरा, जैसे x1 में से x2 घटा सकते हो या x2 में से x1 को घटा सकते हो। तो चलिए भाई, ये आपका है 3, ये माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर, आप प्लस ही आ जाएगा। ये y2 का मान 1, इसका मान y1 का मान -5 का स्क्वायर, ये रूट अंडर 3 3 3 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस इसमें से अब बचेगा -4 इसका स्क्वायर, क्या है कि -5 में से 1 चल जाएगा, 4 बचेगा भाई। तो चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 6 गुना 6 36 प्लस 4 गुना 4 16, क्या है कि स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा। 6 6 12 4 1 5, ये रूट अंडर इतना आ जाएगा ए बी का मान। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि अब निकालना है बी सी, ये बी सी, ये मान लीजिए x1 y1, ये x2 y2। तो बी सी निकालोगे तो फिर वही बात, दूसरा में से पहला x, ये 0 -3 का स्क्वायर प्लस ये भाई आपका आ जाएगा y2 का मान है 3 अब -1 का स्क्वायर। देखो रूट अंडर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4, ये आ जाएगा 9 4 13, इतना आ गया। ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे कि x2 0 है तब 0 लिख लिए। अब देखो इसका मान 3 है तो -3 कर दिए, फार्मूला माइनस होता है, फिर प्लस है। अब देखो y2 का मान 3 है, इसका मान 1 है, घटा दिए, घटाने के बाद इसका स्क्वायर 3, ये -3 है तो -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होगा 9 ही हो जाएगा, ये 9 4 13 हो जाएगा। अब ये देखना है भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अलग अलग डिफरेंट आ रहा है ना। अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ए बी निकालना है ना, ए अति बी सी निकालना, बी सी निकाल ली, ए बी बी सी और सी डी निकालना है। सी डी तब निकालेंगे ए डी, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब x2 का मान -1, x1 का मान ये 0 है, वही इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये y2 का मान -4, y1 का मान देख लीजिए, ये है आपका -3, इसे ध्यान रखिए। x2 देखो y2 का मान -4 और y1 का मान 3, तब माइनस फार्मूला में इसका स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बराबर में माइनस माइनस प्लस, 7 7 है 49, ये रूट अंडर आ जाएगा आपका 50, ये आ गया आपका, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है एडी, एडी निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। एडी यदि बराबर नहीं आएगा, बराबर चतुर्भुज नहीं होगा या वर्गो नहीं होगा, ये देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x2 का मान है -1, x1 का मान है -3 इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 का मान देखो, y2 का मान है -4, y1 का मान है -5 इसका रूट अंडर, ये देखो भाई
ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 5 4 9 का माइनस 9 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 9 गुना 9 81, ये आ जाएगा रूट अंडर 85। देखो बराबर नहीं आया, अब नहीं आया तो हमको विकर्ण चेक कर लेना है। वही विकर्ण चेक करेंगे, देख लीजिए x1 y1 x2 y2, विकर्ण AC है, ये विकर्ण है भाई, AC है। AC में देखो दूसरा में से पहला को घटाना है, x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y, ये 3 है माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट अंडर 3 3 तिहाई 9 प्लस ये इसमें से माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी इसको पहले 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा रूट अंडर 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी 4, ये आ जाएगा रूट अंडर 13। अब ये ध्यान रखिए, अब दूसरा विकर्ण क्या है, BD है, इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। ये आ जाएगा दूसरा x1 तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी x1 y1 x2 y2, x2 को माइनस वन कर देंगे, इसका है -3 माइनस माइनस प्लस 3, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 को मान -4 ये आ गया -1, ये स्क्वायर, ये आ गया रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा 4 प्लस 5 25, रूट अंडर 25 4 29, नहीं ना बराबर, ये चतुर्भुज नहीं है, यहाँ लिख लो AB बराबर डज नॉट, BC डज नॉट, CD डज नॉट, AD और AC डज नॉट BD, यानी विकर्ण भी बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। विकर्ण बराबर नहीं हुआ, लेकिन भुजा बराबर होता तब। चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल को। तीसरा नंबर सवाल है आपका, अब तीसरा हम देखते हैं क्या है। मान लीजिए अब हमको निकालना है AB, दूरी सूत्र से AB निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, ये 7 है आपका। तो चलिए भाई, तो x2 का मान है आपका 7, x1 का मान है 4, इसका कर दीजिए स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6, y1 का मान है 5, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये बराबर में रूट अंडर में आ जाएगा आपका 7 मिस्टर 3, ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा आपका रूट अंडर ये 9 प्लस 1 बराबर रूट अंडर ये आ जाएगा 10। AB का मान कितना आया 10। अब हमको BC का मान निकालना है, BC का मान निकालोगे। अब देखो भाई BC का मान निकालते हो, BC का मान निकाल लीजिए, तो अब कहता है x2 तो ये 4 है, x1 ये 7 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 का मान 3 है, y1 का मान 6 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये भाई रूट अंडर में। अब देखो ये -3 का स्क्वायर अब प्लस ये -3 का स्क्वायर बराबर ये रूट अंडर, ये ध्यान रखिए, एक मिनट, x2 का मान 4, x1 का मान 7, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये y2 का मान 3, y1 का मान 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 तिहाई 9, ये आ जाएगा प्लस 3 तिहाई 9, ये आ जाएगा रूट अंडर 18। AB तो आपका 10 निकल ही गया, ये तो आपका निकल गया, एक मिनट रुक जाइए, 7 ठीक है, 3
ठीक है। अब चलते हैं किस चीज पर, AC पर, AB और BC और CD पर। CD निकालेंगे, CD निकालेंगे तो भाई आप क्या कीजिए, ये x1 y1 y2 x2 सॉरी x2 y2, ये ध्यान में रखिए कि भाई x2 कितना है आपका 1 है, y1 कितना है आपका 4 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 का मान आपका 2 दिया है, 2 लिख दीजिए, y1 का मान 3 दिया है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप -3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस ये देखो इसमें से 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर, ये रूट अंदर आ जाएगा 10। चलिए भाई AB और CD बराबर है। अब AD निकालते हैं, देखते हैं AD क्या आता है। A और D, ये x1 y1 x2 y2। अब देखो x2 का मान है 1 और इसका मान है 4, प्लस y2 का मान है 2, इसका मान है 5, इसका स्क्वायर, रूट अंडर में देखो क्या है, ये -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर, ये आ जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 3 तिहाई 9, ये आ जाएगा रूट अंडर 18। इसका मतलब आमने सामने एक भुजा बार है, नहीं ये क्या है, आयताकार है। आयताकार है तो सम चतुर्भुज होगा, ध्यान दीजिए, एक भुजा आयताकार है, ये भुजा जो है आपका आयताकार है, और ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो अब निकालना है हमको विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालोगे तो जैसे कि ये हो गया A B C D, तो हमको AC निकालना है, x1 y1। AC निकालोगे, AC निकाल लीजिए भाई, रूट अंडर ये आ जाएगा x2 और माइनस x2 y2। अब ये क्या कीजिए, x4 में से 4 को घटा दीजिए, प्लस 3 में से 5 को घटा दीजिए, तो बराबर रूट अंडर आ जाएगा ये 0 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, बराबर ये आ जाएगा रूट अंडर -2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर ये 4, ये आ जाएगा रूट अंडर 2। अब हम निकाल लेते हैं BD, देखते हैं विकर्ण बराबर होगा तो समांतर चतुर्भुज जो। अब क्या कर रहे हैं हम, BD का निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 करेंगे। अब देखो x2 y2 यदि हम करते हैं, x2 का मान आपका कितना है 1 है, इसका माइनस आपका कितना है 7 है ना। अब देखते हैं प्लस ये आ जाएगा आपका y2 का मान 2, ये आ जाएगा आपका 6, इसका ये आ जाएगा रूट अंडर BD 1 -7, उसके बाद 2 -6, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा 36 प्लस 4 × 16, रूट अंडर ये आ जाएगा 12। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, विकर्ण तो बराबर होता ही नहीं है, या क्या कीजिए, ये लिखिए या सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सॉरी समांतर चतुर्भुज